सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और अभी आप लोग सब सभी क्लासेस ऐप पे अपना जैसे सीजीएल का कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, हमने आपको लगभग छैयर कहानी का 5वां कहानी का लेक्चर दे दिया था। हम लोग आज उसका गुरुजी के फिक्र का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी ये सब आपको अभी पता है। हम चलिए जल्दी चलते हैं एमसीक्यूज पे। देखो, मैंने कहानी जो दे दिया था, ये कहानी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें की हैं। आप लोग जो भी देखना लेक्चर को बहुत आराम से पहले सुन के समझ के देख लेना, ठीक है। और कहानी को देखने के बाद ये देखो, इस पिक्चर को एक बार और देख लो, ताकि हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी पिक्चर से निकल के आते हैं। सो हम चाहते हैं कि आप लोग इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लो और कहानी को अच्छे से सुन के बिना आंसर देखे हुए, चूँकि मैं एमसीक्यूज का जो भी पीडीएफ है उसमें आंसर भी अब अटैच कर रहा हूँ, और सारे के सारे जितने भी पीडीएफ आपके छूटे हुए थे मैंने लगभग सब कुछ को निकाल लिया है, आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। सो जो लोग भी लेक्चर को देख लो, उस कहानी को पहले अच्छे से सुन लेना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को करने का। देखना कि जैसे मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप मोर देन 20 अटैम्प्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपने अच्छे से कहानी को सुना है, ठीक है। सो अगर आप 20 से ऊपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो या 20 भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी तैयारी ठीक है। चलिए हम चलते हैं सीधे एमसीक्यूज पे। आई होप आपने इसको देख लिया होगा, और नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करो, रुक के देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये देखो, ये जो चैप्टर है इसका क्या नाम है, गुरुजी की फिक्र, ठीक है। चलो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कौन देश आपन से कमजोर देश के गुलाम लखे नचवे खेलवे हेला। कौन सा देश अपने से कमजोर देश को गुलाम जैसे नचाते रहता था, खेलते रहता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, डी, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन महादेश कर देश जापान लखे अपन विकास खातिर रात दिन लागे ही रहे हेला। कि कौन सा देश जापान के जैसा विकसित होने के लिए रात दिन लगा रहता था। प्रश्न समझना, क्या बोल रहा है कि कौन सा महादेश, सॉरी देश नहीं महादेश, कौन महादेश कर देश जापान लखे अपन विकास खातिर रात दिन लागे ही रहे हेला। ये बोल रहा है कि कौन सा महादेश का देश जो है, जो जापान के जैसा विकसित होने के लिए रात दिन लगा रहता था। तो मैंने बताया था कि यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, यूरोप के देश जितने भी हैं, वो सब जापान के जैसे विकसित होने के लिए लगे रहते थे। इसका सही उत्तर क्या होगा गाइस? ए। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ईसाईवाद समस्या है। ईसाईवाद का जो समस्या है वो कैसा समस्या है? कैसा नहीं, ईसाईवाद समस्या है। ये बोला ईसाईवाद समस्या है, कहाँ पे है? झारखंड में, नागालैंड में, उड़ीसा के कि तेलंगाना में। देखो, झारखंड में उग्रवाद की समस्या है, नागालैंड में जातिवाद की समस्या है, उड़ीसा में ईसाईवाद की समस्या है। सही उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी देले रही। इसमें से पूछ रहा है कि जो भी रीजन्स ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से देश का राजनीतिक स्थिरता को कौन डगमगा के रख दिया था। मैंने बहुत क्लियर शब्दों में बताया है। इनफैक्ट मैंने क्लियरली दे भी रखा है कि देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगाकर किसने रखा था, तो विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद ने, ठीक है। विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर होगा विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भाई हम लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्या बोलता है कि गुरुजी के चेठा में मुख्य पात्र गुरुजी के नाम है। कि ये जो स्टोरी है गुरुजी की फिक्र या गुरुजी के चेठा, इसमें मुख्य पात्र कौन है? मुख्य जो है ये खोटा शब्द है, इसका मतलब हो गया आपका हिंदी मुख्य, अब पात्र हो गया आपका पात्र। तो बोल रहा है ये जो कहानी है इसके मुख्य पात्र कौन है, तो भाई एक ही पात्र ही है, राम नारायण। तो मुख्य पात्र कौन हो जाएंगे? ए इसका सही आंसर होगा, राम नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप,
गुरुजी किले आकुल व्याकुल है के रही जाहेला। गुरुजी किस लिए आकुल व्याकुल हो जाता थे, क्यों हो जाते थे? क्योंकि पेपर पढ़ के, रेडियो के समाचार सुन के, ए और बी दुइये और कौन होना है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ के और रेडियो पे समाचार सुन के, इन दोनों कारणों से आकुल व्याकुल मतलब परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, पेपर और रेडियो का समाचार दोनों का न्यूज पढ़ने के बाद गुरुजी चिंता में चले जाते थे या परेशान हो जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। गुरुजी कैसन व्यक्तित्व के व्यक्ति लागे, मतलब किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? गुरुजी किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? उनका व्यक्तित्व तो मैंने आपको स्वभाव, मूल स्वभाव, उनका विशेषता मैंने आपको बताया था। अगर आप इसमें देखोगे भी तो मैंने देखो आपको बता रखा है। यहां देखो, गुरुजी रामनारायण जी की विशेषता मूल स्वभाव में मैंने आपको बताया कि एक तो मानवीय विचारधारा के आदमी थे और समाजवादी विचारधारा के आदमी थे। तो ये देखो, ये ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा। तो गुरुजी कैसन व्यक्तित्व के व्यक्तित्व लहेला, तो आतंकवादी विचारधारा के थे क्या? नहीं। मानवीय विचारधारा के थे, हाँ ये सही है, और समाजवादी विचारधारा के भी थे, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कि मानवीय विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, मतलब सभी मानव को एक जैसा देखते थे, सबके बारे में चिंता करते थे, पूरे समाज की चिंता करते थे वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गुरुजी सबले बेसी सोचे हैला। गुरुजी सबसे अधिक किस बारे में सोचते थे? गुरुजी सबसे अधिक किस बारे में सोचते थे? पाकिस्तान की राजनीति के बारे में, चीन की राजनीति के बारे में, अमेरिका की राजनीति के बारे में, और वियतनाम राजनीति के बारे। तो मतलब किस बारे में ज़्यादा सोचते थे? तो देखो, गुरुजी को सबसे ज़्यादा चिंता था अमेरिका की राजनीति के बारे में। हो क्या रहा था कि वो, उनका मानना था कि अमेरिका ज्ञान, विज्ञान, धन संपन्न सब तरह से विकसित है, और वो जो है अपने जबरदस्ती इराक ईरान को तंग करता है, ऐसे छोटे जो कमजोर देश हैं उनको अपने उंगलियों पर नचाना चाहता है। तो अमेरिका की राजनीति को लेकर ये खासकर परेशान रहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कौन देश अमेरिका संगे घिसाए पिटाए हैला। आखिर कहानी में लेखक ने जब आपको कहानी बताई है तो किस देश के बारे में बताया जो अमेरिका के साथ रहने से उसकी स्थिति खराब हो गई थी, घिसा पिटा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन और रूस। ब्रिटेन और रूस आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। गुरुजी की चिंता फिक्र देख के परेशान हाई जाएला। आखिर गुरुजी का जो चिंता था, फिक्र था, गुरुजी जिस चिंता में डूबे रहते थे, तो गुरुजी की चिंता को देखकर आखिर कौन परेशान हो जाता था? उनकर मेहरारू, देश के लोग सब, सरकार और कानून आए। तो आप लोग को बताओ, मैंने स्टोरी में बताया है कि गुरुजी की चिंता को लेकर उनकी जो पत्नी थी, मेहरारू क्या हो गया? पत्नी। ठीक है, उनकी पत्नी जो थी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि अगर गुरुजी चिंता में जाएंगे तो खाना समय से नहीं खाएंगे, ठंडा खाना खाएंगे, उनसे उनको अनपच हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता था। तो इस बात से लेकर उनकी पत्नी परेशान रहती थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रामनारायण सोचे हेला। गुरुजी जो रामनारायण है वो क्या सोचते थे? अपन गांव घरे का हाल, अपन देश राज्य का हाल, अपन क्षेत्र का हाल सब है। तो गुरुजी सभी विषय पे सोचते थे। अंतर्राष्ट्रीय, देश, राज्य, क्षेत्र, गांव, इन सब विषय पे सोचा करते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 देखिए। अब देखो, ये जो प्रश्न है कौन बेमेल है, इसमें से जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ कौन सही से मैच नहीं किया गया है। तो देखो, जब देश की समस्याओं की बात हो रही थी तो कहां क्या समस्या बताई गई थी? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बताई गई थी, ये तो ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ उग्रवाद बताया गया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये उग्रवाद से ग्रसित है। त्रिपुरा, नागालैंड ये सब जो है जातिवाद से ग्रसित है। लेकिन झारखंड जातिवाद नहीं, झारखंड उग्रवाद से ग्रसित था। तो ये जो है ये गलत है, लेकिन हमसे बेमेली पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, झारखंड। ये जो दिया हुआ जातिवाद संघर्ष नहीं, झारखंड क्या होगा? उग्रवाद से जूझ रहा था।
ठीक है, तो झारखंड के साथ उग्रवाद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो है बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, के बिना लेले देले काम नहीं करहत। इसमें से कौन, जो ऑप्शन दिया इसमें से कौन लोग बिना लिए दिए मतलब बिना घूस के काम नहीं करते थे। बिना लिए दिए कहने का तात्पर्य है कि पैसा का लेन देन या घूस, ठीक है। तो कहानी में क्या बताया गया, नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, इसमें जितने ऑप्शंस आप देखो, पहला है नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बड़ा बाबू, बीडीओ, सीओ, सीआई, कर्मचारी, चपरासी, ई सब हैं। तो ई सब लेखक ने बड़े ही आसान शब्दों में या कहो तो बड़े ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सारे के सारे सरकारी महकमे के जितने भी आला दर्जे के अफसर हो या नीचे तबके के सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। सब के सब बिना लिए दिए काम नहीं करते हैं। और ये जो लेन देन है, देखो आगे नेक्स्ट वही बताया कि कहानी के अनुसार अर्थतंत्र कर युग में कत्ते के सौदा हुए है। कि कहानी के अनुसार अर्थतंत्र, इकोनॉमिक जो अभी समय चल रहा है, उस युग में कत्ते के सौदा हुए है, कितना का सौदा हुआ करता था। तो भाई कहानी में बताया गया पाँच इसका क्या होगा, 5-10 रुपया से लेके करोड़ों तक का। इसका सही उत्तर होगा ए, कि 5-10 रुपया से लेके करोड़ों तक का सौदा होता। तो यही मैं अभी बोलते बोलते रुक गया था कि सरकारी महकमे में जो भी आला दर्जे के अफसर हो या नीचे हो, वो सभी बिना घूस लिए काम नहीं करते थे। और ये जो घूस था ये लगभग 5 रुपये 10 रुपये से लेके करोड़ों तक में चला जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, देशिक संपत्ति के हथियावे लागल हत। देश की संपत्ति को कौन हथियाने लगा है। चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ए और बी दुइयो कोई ना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि दोनों, चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही और समाजद्रोही, ये दोनों व्यक्ति जो हैं देश की संपत्ति को हथियाने लगे, हथियाने का सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कते बछर ले देश कर आर्थिक हालाते ढाईरे सुधार हेल रहे। कितना बरस से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ था। तो कहानी में बताया गया 10 से 15 बछर रे। बछर मतलब साल, ठीक है। बछर क्या हुआ, बछर हो गया आपका साल। तो कितना साल में, कहानी में कितना का जिक्र है, तो 10 से 15 साल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आंसर हो गया आपका। चलो 17 देखते हैं। कौन समाचार खबर सुन के गुरुजी कर खूबे ठेस पहुंचे हैला जखन उ। अब ये देखो जो पूछ रहा है कि किस समाचार को पढ़ के, किस खबर को पढ़ के गुरुजी को बहुत ठेस पहुंचा था। जखन उ में ऑप्शन क्या क्या है, आपन घरे खबर सुने हैला, जाति और समुदाय आपसी लड़ाई में खून खराबा सुने हैला, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के बाद, यहाँ भी होगा सुने हैला, ये छूट गया है। और चौथा, यूरोप के देश पर प्रगति के बाद सुन के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि सबसे ज्यादा गुरुजी को ठेस कब पहुंचता था, जब ये जाति और समुदाय आपसी लड़ाई में खून खराबा सुन लेते थे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान जाती थी, बहुत गरीब पिसाते थे बेचारे। तो इस बात को लेके उनको ज्यादा ठेस पहुंचता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 18 देखो, जाति और समुदाय ओला झड़प में मराहत। भाई जाति और समुदाय जो भी हमने ऊपर बात की कि जिस खबर को सुन के गुरुजी को बहुत दुख हो रहा था, उसी का ये नेक्स्ट बीट है कि जाति और समुदाय ओला झड़प में मराहत। आखिर जाति और समुदाय की जो लड़ाई होती थी, जो झड़प होता था, उसमें कौन मराता था। जाति और समुदाय का जो झगड़ा होता था उसमें कौन मराता था, गरीब, मजदूरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया, इस सभी। तो देखो इस सभी लोग, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, जो फुटपाथ पे दुकान लगाता हो, जो फेरी वाला हो, घूम घूम के बेचता हो, इस सभी लोग को सभी लोग मराते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखो, गुरुजी सुधर करे निश्चय लई के दौड़ा दौड़ी करे लागला। गुरुजी सुधार करने का निश्चय प्रण करते हैं और दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दौड़ा दौड़ी करने लगते हैं किसके पास, एमएलए और मंत्री ठीन, एमएलए और मंत्री के पास। देखो ठीन मतलब क्या होता है, पास। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ठीन, सबे ठीन, ए और बी दुइयो, और हाइर थक के बैठ गेला। तो नहीं, देखो गुरुजी निश्चय प्रण करने के बाद दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एमएलए मंत्री के पास भी जाते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा,
दुइयो ठीन दोनों के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कहानी के हिसाब से भारत का सबले बड़ पंचायत है। कहानी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पंचायत कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा को बोला गया है। इस बात को आप याद रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि कहानी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ पंचायत है, तो लोकसभा भारत के सबसे बड़ पंचायत है। लेखक के अनुसार सबसे बड़ पंचायत भारत रे लोकसभा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये इस पूरे कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 देखो, उग्रवादी संगठन के लोकोइन जे मुख्य धारा में जुड़े चाहे हेला से कौन वजह से ना जुड़ला। कि भाई उग्रवादी संगठन में देखो क्या हुआ था, गुरुजी कलम के माध्यम से लेख लिखना स्टार्ट किए थे, कहानी कविता जो उनको हो रहा था लिख रहे थे, उपन्यास। तो उनके किताबों को पढ़ के या उनके लेखन को पढ़ के बहुत सारे उग्रवादी संगठन के लोग थे, लोकोइन मतलब लोग, ये क्या हो गया, लोग हो गए। लोग मुख्य धारा से जुड़ना तो चाहते थे पर जुड़ नहीं रहे थे। किस वजह से नहीं जुड़ रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से। अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से, तो इसका सही उत्तर तो पहले बी होगा। देखो हो क्या रहा था कि उनको लगता था कि भाई हम समर्पण कर तो दे, लेकिन हमको जेल जाना पड़ेगा, सजा मिलेगा ही। अगर हम ज़्यादा बड़ा कांड किए होंगे तो फांसी की सजा मिल सकता है या आजीवन कारावास मिलेगा, तो आखिर हमको क्या लाभ हो रहा है। तो इन वजह से भी वो नहीं जुड़ रहे थे। तो यहाँ पे कहानी में लेखक ने बताया कि अंग्रेजी कानून व्यवस्था इस तरह से बनी हुई थी कि गुरुजी का लेख पढ़ने के बावजूद भी उग्रवादी संगठन के जो लोग थे वो मुख्य धारा में नहीं जुड़े। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसका उत्तर होगा बी। गुरुजी मते संशोधन कर दरकार है। गुरुजी के मत के हिसाब से संशोधन करने का जरूरत कहाँ है? संविधान में, रवैया में, व्यवहार में, या फिर बी और सी दोनों? तो गुरुजी के हिसाब से संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के हिसाब से आदमी के व्यवहार में, विचार में, भावना में, काम में, ठीक है, उनके कर्म शैली में, इन सब में बदलाव लाने की जरूरत थी, संशोधन का जरूरत था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी और सी दोनों होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपको ऑप्शन दिख रहा था, देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। रवैया और व्यवहार ये दोनों जो है लास्ट में वही बोला बी और सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, कि भाई इन दोनों में चेंज करने की जरूरत थी, संशोधन करने की जरूरत था। चलो 23 देखो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो। 23 देखो, कौन चीज जरूरी से बेसी बढ़ गिल रहे? कौन सा ऐसा चीज कहानी में बताया है लेखक ने जो जरूरत से अधिक बढ़ गया था? तो देखो भोग और विलास। लोगों में अधिक पैसा कमाने की जो होड़ थी, जिसके क्यों ऐसा होड़ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न भोग और विलास वाला जीवन जीना चाहते थे। तो लोगों में भोग और विलास जो था ना, वो जो आवश्यकता से अधिक बढ़ गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, छोट ले छोट और बड़ ले बड़ कुकर्म हेवे के वजह कहानी की बतावल गेल है। कि छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा जो कुकर्म होता है, वो कुकर्म का वजह कहानी में क्या बताया गया है? क्या हो सकता है? देखो आप ऑप्शन को पढ़ो। बढ़ रहे जनसंख्या, टीवी और मोबाइल, बड़का बने का लालच और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र। तो देखो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कुकर्म का एक ही वजह था, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि देखो लोग भोग विलास में डूबना चाहते थे, ठीक है। तो भोग विलास में डूबने के लिए क्या चाहिए? बड़े बनेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब तो डूबेंगे। तो कहने का मतलब बड़ा बनने का जो लालच था ना, यही रीजन था छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कुकर्म करने का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। चलो लास्ट प्रश्न देखो आज का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या सुलझावे ले गुरुजी ठीन कौन हथियार हलै? कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो ये न्यूज़ पढ़ रहे थे गुरुजी, ये जो सारे के सारे न्यूज़ पढ़ रहे थे या रेडियो सुन रहे थे, ये चाहे देश विदेश की समस्याएं हो, राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों की, या फिर राज्य का, देश का, क्षेत्र का, उनके अपने गांव का, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो चिंता में रहते थे, तो उनके पास क्या हथियार था? भाई पुलिस प्रशासन तो उनके साथ था नहीं, उनके पास बंदूक वैसा तो कुछ था नहीं, बहुत बड़ा संपर्क भी नहीं था, ना ही किसी बहुत बड़े ओहदे पे थे। उनके पास सिर्फ एकमात्र औजार जो था उनका कलम था। क्या होगा इसका सही उत्तर? बी को कलम था उनके पास। जो हथियार था, गुरुजी का हथियार कलम है। गुरुजी के हथियार कौन है? तो कलम। वो चाहे कि कलम के थ्रू वो चाहे कि हम लिख के
लोगों को बताएंगे कि भाई देखो ये सही है गलत है, और यही काम वो कर सकते थे। इससे अधिक ना उनको ज्ञान था ना बुद्धि थी, जैसा एक कहानी में बताया गया है। तो कलम कर जो था ना इनका हथियार था। तो पूछा है गुरुजी ठीन कौन हथियार हलाई, तो गुरुजी ठीन कलम कर हथियार हलाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो गाइज मैंने ये पांचवा जो कहानी था छैयर का, गुरुजी की फिक्र है, गुरुजी की चिट्ठा आप लोग को बता दिया है, एमसीक्यूज भी हमने करा दिया। पीडीएफ मैंने जितना बोला था आप देखना, आज आपको मैक्सिमम पीडीएफ मिल जाएगा। हम लगभग कल रात से इस पे काम कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ दे दिया जाए। अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सारे के सारे पीडीएफ हम उम्मीद करते हैं कि आज रात तक आपको जरूर मिल जाएंगे। खोटा में भी जो है वो भी मिल जाएगा आपको, इसका ही पीडीएफ मैं भी तुरंत अपलोड कराऊंगा। सो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ बस देखो, आप लोग परेशान मत हो, इम्पेशेंट मत हो। वीडियो मैं देख रहा हूँ हर दिन कुछ ना कुछ मैसेज आता है। आप लोग शांति से जैसे जैसे वीडियो आ रहा है वैसे पढ़ाई करो। बहुत सारा पेपर है ना, अगर कोई खोटा कोर्स कर दे हो तो बाकी आप पढ़ाई करो। हम सिलेबस समय से पहले ख़त्म कराएंगे, क्योंकि कंटेंट को प्रिपेयर करने में आप देखो कितना बड़ा स्लाइड है। अगर आप सही से देखते हो तो ये 13 पेज की स्टोरी को पहले तो मुझे टाइप कराना है, ये आपको देना है। मैं चाहता किताब से पढ़ सकता था, मुझे वक्त नहीं लगता, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ ताकि मैं जब पढ़ रहा हूँ ना तो आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं मीनिंग समझ में आते जाए। तो देखो अच्छी पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त तो देना होगा आपको। अगर आप जल्दीबाजी मचाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो किताब खोलेंगे, आपको पढ़ा देंगे। पता चल कि एक ही वीडियो को 4 बार आप सुने हो और समझ में भी कम आया। यहाँ मैं जानबूझ के इतना चीज़ें करके दे रहा हूँ आपको। इस कहानी का देखो, जब मैं शब्द चित्र बनाने गया ना तो इसमें बहुत कुछ था नहीं। एक व्यक्ति के जिक्र है, उसकी चिंता के बारे में बताई गई, मैं क्या देता। तो मैंने सोचा कि इस स्लाइड को ही ऐसा बना दिया जाने कि पूरा का पूरा कहानी इसी में चला जाए। अब अगर आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी लेते हो ना, पूरी कहानी आप नहीं पढ़ते हो, सब कुछ यहीं मिल जा रहा है। आप देख लो, एक एक समस्याएं लेखक ने जो बात करी थी, जिस बारे में भी बताया गया है, उसका निदान क्या है, बदलाव क्या चाहिए, देश में क्या समस्या है, राजनीतिक स्थिरता क्यों आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या किस किस चीज़ की है, अपने देश की समस्या क्या है, मैंने सब का सब कुछ यहीं दे दिया है। सो इफ़ यू वांट सम गुड क्वालिटी कंटेंट तो आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, आप लोग इम्पेशेंट हो जाओगे तो फिर दिक्कत है। हम जैसे जैसे आपको वीडियो दे रहे हैं, आप शांति से पढ़ते चलो। कोर्स में आप जुड़े हो तो मुझे पता है, मैं ही कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ही क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं कब तक खत्म कर दूंगा। सो जस्ट दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जस्ट हैव सम पेशेंस। आपको वीडियोस टाइम से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं।